नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आज हम सभी सुनेंगे आश्विन शुक्ल एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में आने वाली 2 एकादशी का उल्लेख पुराणों में किया गया है। माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से हमारे जीवन के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। कहा गया है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से यमराज का भय समाप्त होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी धार्मिक व्रत कथा की वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य आपको भी प्राप्त हो। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आश्विन शुक्ल एकादशी के व्रत का क्या नाम है और इसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह एकादशी पापांकुशा नाम से जानी जाती है। इसका व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होता है और वो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत की गहरी वादियों में एक क्रोधन नामक बहेलिया रहता था। उसका स्वभाव उसके नाम की तरह ही क्रोधी और निर्दयी था। वह दिन रात हिंसा करता, जीवों का वध करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। न तो उसने कभी धर्म का पालन किया, न ही भगवान का नाम लिया। उसका जीवन बस शिकार, मद्यपान और लूटपाट में ही बीतता रहा। समय बीतता गया और उसका जीवन वृद्धावस्था में पहुंच गया। अब उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ क्रोधन बहेलिया के प्राण ले आओ, अब उसे नरक ले जाना है। यमदूत जब क्रोधन के पास पहुंचे तो उसने अपने सामने काले भीषण दूत दिखाई दिए। उसका शरीर कांप उठा। उसे समझ आ गया कि अब मृत्यु उसके निकट है और नरक की यातनाएं उसका इंतजार कर रही हैं। डर और भय से कांपता हुआ क्रोधन भागा और एक आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम महर्षि अंगिरा का था। अंगिरा ऋषि तपस्या और वेद ज्ञान में सिद्धहस्त थे। क्रोधन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, हजारों जीवों को मारा है, असंख्य गलतियां की हैं। अब यमदूत मुझे लेने आए हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं। महर्षि अंगिरा ने उसे बड़े करुणामय स्वर में कहा, हे क्रोधन, इस संसार में कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं जो भगवान के नाम और व्रत से ना मिटे। आप सुनो, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास करके भगवान विष्णु की पद्मनाभ की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य को नरक से मुक्त कर वैकुंठ की ओर ले जाता है। क्रोधन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि यही उपाय है तो मैं इसे इसी क्षण व्रत करूंगा। एकादशी का दिन आया और क्रोधन ने पहली बार जीवन में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और आचरण शुद्ध किया। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तुलसी पत्र, पुष्प और दीप से भगवान पद्मनाभ की पूजा की, हरि नाम का जप किया और रात्रि में जागरण भजन किए। कुछ दिन पश्चात जब यमदूत पुनः क्रोधन को लेने आए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें वह बहेलिया दिखाई ही नहीं दिया। भगवान विष्णु के पार्षद वहां मिले और बोले,
तुम्हारे जीवन के पाप अब समाप्त हो चुके हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम पर भगवान विष्णु की कृपा हो गई है। अब यमदूत तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। और इस प्रकार क्रोधन बहेलिया मृत्यु के पश्चात श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी व्रत की पावन कथा। इस व्रत के करने से न सिर्फ स्वयं के पापों का नाश होता है, बल्कि इससे जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति मिलती है। जो भी इस एकादशी व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं होता और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष और वैकुंठ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।